नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश। हम स्टार्ट कर रहे हैं मध्य प्रदेश की पूरी सीरीज़, है ना, जिससे मध्य प्रदेश के पूरे 52 जिलों को अलग अलग करके और फिर उसको पढ़ेंगे, उसके सारे फैक्ट देखेंगे, एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे। तो आइए करते हैं शुरू। मध्य प्रदेश का हम जो पहला ज़िला ले रहे हैं वो है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा ज़िला, जैसे कि हमको पता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला छिंदवाड़ा ज़िला है। ठीक है, छिंदवाड़ा ज़िला अगर हम बात करेंगे इसका गठन कब हुआ, तो इसका गठन हुआ है 1956 में, है ना। ठीक, मध्य प्रदेश के गठन के साथ ही इसका भी गठन हुआ है ना। इसका प्राचीन नाम सिन्हावाड़ा, ठीक है, इसका प्राचीन जो नाम है वो सिन्हावाड़ा है। ठीक है, अगर क्षेत्रफल देखेंगे इसका तो 11,815 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे यहाँ बहने वाली प्रमुख नदियाँ तो कान्हान है, पेंच है, कुलबेहरा है, सक्कर है और एक नदी और है दूधी नदी। ठीक है, दूधी नदी भी जो है यहाँ पर बहती है। फिर हम बात करेंगे छिंदवाड़ा की स्थिति। मध्य प्रदेश में जो छिंदवाड़ा की स्थिति है वो सबसे दक्षिण में है। ठीक है, अब दक्षिण में जब यहाँ पे मध्य छिंदवाड़ा है तो इसके आसपास 4 डिस्ट्रिक्ट एमपी की है ना, जिसमें बैतूल है, होशंगाबाद है, नरसिंहपुर है और सिवनी है। बात करेंगे हम दक्षिण की तो यहाँ पर आपका महाराष्ट्र लग जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र का यहाँ पे शहर है इसका नागपुर। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि छिंदवाड़ा में ग्रामों की संख्या है ना, कितने गांव है, तो यहाँ पे टोटल है 965 गांव। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तहसील तो छिंदवाड़ा में टोटल 12 तहसीलें हैं, जिसमें छिंदवाड़ा, परासिया, मोहखेड़ा, अमरवाड़ा, जुन्नारदेव, तामिया, उमरेठ, हर्रई, सौसर, पांडुरना, बिछवा और चौरई है। ठीक है, ये टोटल 12 तहसीलें हैं जो पांडुरना डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। फिर हम बात करेंगे विकास खंडों की, तो इसमें विकास खंड है कुल 13, है ना, जिसमें छिंदवाड़ा, परासिया, जुन्नारदेव, दमुआ, तामिया, अमरवाड़ा, चौरई, बिछवा, हर्रई, मोहनखेड़ा, सौसर, पांडुरना और चांद। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे जैसे तहसील पांडुरना, यहाँ पे संतरे के लिए बहुत प्रसिद्ध है ये, है ना। यहाँ पे संतरा जो है बहुतायत में मिलता है। वैसे तो ऑरेंज सिटी नागपुर है, लेकिन चूंकि नागपुर से लगा हुआ डिस्ट्रिक्ट है इस वजह से पांडुरना में भी संतरे मिलते हैं। वही अगर संतरे की प्रोसेसिंग के लिए जो प्लांट डलने वाला है वो भी कहाँ डलेगा, छिंदवाड़ा में, है ना। फिर हम बात करेंगे यहाँ की कुल जनसंख्या, तो यहाँ की कुल जनसंख्या है 20,90,922, है ना, 20,90,922 यहाँ की कुल जनसंख्या है। अगर हम घनत्व की बात करेंगे, जनसंख्या घनत्व में 177 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है ना। अगर यही बात करेंगे हम मध्य प्रदेश का तो मध्य प्रदेश का है 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि इसकी जनसंख्या वृद्धि दर, है ना, जो दशकों में होती है तो इसमें है 13.07%, ये इसकी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है। ठीक है, इसके बाद फिर हम बात करते हैं लिंगानुपात की। ठीक है, तो जो छिंदवाड़ा है इसका लिंगानुपात है 964। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कुल साक्षरता दर की तो 71.16% यह की कुल साक्षरता दर है ना। वही अगर हम बात करेंगे पुरुष साक्षरता दर तो इसकी 79.04% है पुरुष साक्षरता दर, है ना। वही महिला साक्षरता दर 63.01। यहाँ पे मध्य प्रदेश का भी अगर हम देखेंगे तो मध्य प्रदेश की कुल साक्षरता दर जो है 69.32% है। ठीक है, अगर पुरुष साक्षरता दर देखे तो 78.73% है। यही महिला साक्षरता जो दर है वो 59.2% है। तो ये थोड़ा सा मध्य प्रदेश के लिए भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। अभी चूंकि 52 पूरे जिले पढ़ेंगे तो इसको बार बार रिपीट करके हम इसको बड़ी आसानी से याद कर लेंगे। इसके बाद फिर हम देखते हैं ऐतिहासिक तथ्य, है ना, कि अगर हम बात करेंगे छिंदवाड़ा प्राचीन काल में राष्ट्रकूटों के अधीन था। अगर बात करें हम राष्ट्रकूटों की तो राष्ट्रकूटों जो थे, राष्ट्रकूट जो वंश था तो मूलतः यह मान्यखेत महाराष्ट्र में शासन किया करते थे, है ना। और जो इसकी एक शाखा जो थी ये 9वीं सदी में यहाँ पर स्थापित हुई, है ना। अगर हम बात करेंगे, अगर राष्ट्रकूटों की बात करें तो राष्ट्रकूटों छिंदवाड़ा से लगा हुआ जो डिस्ट्रिक्ट है बैतूल, है ना, बैतूल क्षेत्र में भी शासन कर रही थी। इसके एक राजा थे यहासुर, है ना। यहासुर के
जो ताम्रपत्र है वो अपने को मिले हैं तीसर, खेड़ी और मुल्ताई से। मुल्ताई जहाँ से ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है ना, मुल्ताई से मिले हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे यहाँ पे देवगढ़ मध्यकाल में गोंड राजाओं की राजधानी थी, है ना। जो देवगढ़ प्लेस था ये मध्यकाल में जो गोंड राजा थे उनकी राजधानी हुआ करती थी छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, है ना। फिर हम बात करेंगे, अगर हम आर्थिक उत्पादन केंद्र एवं इसकी इकाइयों की अगर बात करें तो यहाँ पर पांडुना में इंडस्ट्रियल प्लास्टर योजना है। ठीक है, वही फिर हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का कारखाना भी छिंदवाड़ा में है ना। और देश का पहला मसाला पार्क, है ना, देश का पहला मतलब भारत देश का पहला मसाला पार्क ये भी कहा है छिंदवाड़ा में, है ना। इसके अलावा सेंट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण का मुख्यालय भी छिंदवाड़ा में है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि जो आपका छिंदवाड़ा है, छिंदवाड़ा जिले में नागवाड़ी में अनेक गुफाएं हैं। ठीक है, ये नागवाड़ी क्षेत्र है छिंदवाड़ा में, यहाँ पर बहुत सारी गुफाएं हैं और एक गुफा तो इतनी बड़ी है जिसमें हजारों लोग आ सकते हैं एक ही गुफा के अंदर। ठीक है, तो नागवाड़ी याद रखेंगे। अगर हम बात करें 7 से 8वीं शताब्दी में छिंदवाड़ा में सिफना नदी के तट पर एक मंदिर बना है। इस मंदिर के दरवाजे पर राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय का ब्राह्मिक शैली का अभिलेख उत्कीर्ण भी है। ठीक है, तो ये कहा ब्राह्मण शैली का अभिलेख है। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे है तो आपको याद रखना है सिफाना नदी है। ठीक है, इस किनारे पे क्या बना है, एक मंदिर बना है, तो बस यहीं पर कृष्ण तृतीय का ब्राह्मणी शैली का अभिलेख उत्कीर्ण है। फिर हम बात करेंगे कि आदिवासी कला संग्रहालय ये कहाँ पर है, तो ये भी छिंदवाड़ा में है भाई, है ना। फिर बादल भोई आदिवासी म्यूजियम ये भी कहाँ पर है, ये भी छिंदवाड़ा में है। इसके बाद भौगोलिक दृष्टि से अगर हम देखते हैं छिंदवाड़ा को, तो यहाँ पे जो पातालकोट में भारिया जनजाति के लोग पाए जाते हैं, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, है ना। पातालकोट में भारिया जनजाति के लोग पाए जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे बोरगांव में फूड पार्क स्थापित है ना। फूड पार्क बोरगांव छिंदवाड़ा में स्थापित है ना। यहीं पे फिर क्या है, एग्रो कॉम्प्लेक्स ये भी छिंदवाड़ा में स्थापित है। फिर तामिया बहुत अच्छा प्लेस है, तामिया कभी जाओ घूमने तो देखना है, हिल स्टेशन एक्चुअली तामिया। यह दूधी नदी एवं छोटा महादेव की गुफा भी है ना। तो तामिया में दूधी नदी एवं छोटा महादेव की गुफा भी यहाँ पर है ना। बड़ा महादेव पचमढ़ी में, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, फिर हम बात करेंगे यहाँ पे प्रमुख जनजातियाँ, तो यहाँ पे कोरकू है और पाताल कोट के जो भारिया है ये प्रमुख रूप से यहाँ पर रहते हैं, है ना। फिर लिलाही जो है, लिलाही जलप्रपात कान्हा नदी पर स्थित है। ठीक है, फिर छिंदवाड़ा से सटा हुआ महाराष्ट्र का एक शहर कौन सा है, नागपुर है। ठीक है, और छिंदवाड़ा में ही स्याही बनाने का सरकारी कारखाना, ठीक है याद रखेंगे, छिंदवाड़ा में स्याही बनाने का सरकारी कारखाना भी स्थापित है। ठीक है, फिर पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच जैसे कि हमको पता है कि जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका सिवनी और छिंदवाड़ा दोनों डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कुछ हिस्सा उसका छिंदवाड़ा में आता है और बहुत सारा हिस्सा उसका सिवनी में है। ठीक है, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान का कुछ भाग यहाँ पे आता ही है। अच्छा, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मोगली लैंड है ना, ये हम बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और हमको पता भी है ना, कि मोगली लैंड जो जंगल बुक है वो यहीं पर प्रेरणा मिली थी लेखक को, उसने यहाँ पर लिखी थी। ठीक है, तो मोगली लैंड यहाँ पे स्थापित किया जा रहा है। यहाँ पे बच्चों को घुमाने ले जाएंगे और बहुत सारी चीज़ों से अवगत भी कराएंगे। ठीक है, फिर राज्य का मानव विकास संस्थान केंद्र यह भी छिंदवाड़ा में है ना। राज्य का मानव विकास संस्थान जो है वो कहाँ पर है, छिंदवाड़ा में, है ना। फिर नदी यहाँ पे हमने देखी है, पेंच, जाम, शक्कर व दूधी नदी यहाँ पर है ही। फिर एक इसमें अनूनी मतलब ये जलप्रपात है, यहाँ पर जल स्रोत है ना। ये कैसा है, गर्म पानी का स्रोत है ना, तो भी छिंदवाड़ा में है, याद रखेंगे। और जलप्रपात लिलाही है जो कि कान्हान नदी पर स्थित है। ठीक है, फिर हमने देखा था कि बादल दोही आदिवासी म्यूजियम कहाँ पर है, छिंदवाड़ा में है ना। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1954 में हुई थी। ठीक है, यहाँ पे सभी जनजाति संबंधी तथ्यों को प्रदर्शित किया गया है ना, प्रदर्शनी में लगाया गया है, म्यूजियम है, तो बहुत अच्छे से अपन देख सकते हैं जाकर। ठीक है, उसके बाद छिंदवाड़ा सबसे बड़ा जिला तो है ही, है ना। बात अगर हम यहाँ कर ले कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा, है ना, सबसे छोटा जिला कौन सा है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जो जिला है वो है आपका निवाड़ी।
है ना, ये आपका 2018 की स्थिति है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे 2013 में, तो 2013 में आगरमालवा बना था, आगरमालवा बना था 16 अगस्त 2013, है ना। कब बना था ये? तो ये बना था 16 अगस्त 2013 को आगरमालवा बना था, तो ये उस टाइम तक के छोटा था। उसके पहले अगर हम बात करेंगे 2011, तो उसके हिसाब से जो सबसे छोटा जिला था तो वो था आपका हरदा, है ना। तो बस याद रखना, हरदा 2011 में, 2013 में आगरमालवा और 2018 से अब तक है निवाड़ी। ठीक है, बस इतना से यहाँ पर ये चीज़ याद रखना। और इसमें फिर एक क्वेश्चन, ठीक है, फिर इसमें एक क्वेश्चन और आता है अपने को कि जो छिंदवाड़ा है उसमें पांडुरना तहसील हमने देखी है ना, पांडुरना तहसील हम लोगों ने देखी है, पांडुरना। तो यहाँ पर प्रसिद्ध गोटमार मेला, है ना, ये आयोजित होता है। दो नदियाँ, एक बीच में नदी है, नदी के दोनों सिरे पर दो गांव है, तो दोनों गांव के लोग एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकते हैं। ठीक है, तो ये गोटमार मेला पांडुरना में है, ये भी हम याद रखेंगे। ठीक है, इतने क्वेश्चन मध्य प्रदेश के लिए छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से जो थे वो हम लोगों ने देखे। ठीक है, अब हम अगले बार देखेंगे एक अगला जिला। आज हमने पहला जिला देख लिया, इसके बाद देखते हैं हम दूसरा जिला। वीडियो से जुड़ी हुई PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को उपलब्ध करा दी जाएगी, तो आप वहाँ से इसको लिख भी सकते हो अपनी कॉपी में, तो आपके नोट्स भी बन जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।